हेलो। बिहार चुनाव की फिर से बात करते हैं और आज बिहार चुनाव में कैंपेन के उस स्टेज के बारे में जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है कि आखिर कैंपेन किसको टारगेट करना चाहिए। तो कैंपेन जब भी आप प्लान करें तो आपके लिए हमेशा 3 ग्रुप सबसे मजबूत 3 ऑब्जेक्टिव के साथ आप जाएँ किसी कैंपेन के अंदर। पहला होता है टू रिटेन योर कोर ग्रुप। अपना जो कोर ग्रुप है उसको रिटेन कीजिए, जो भी आपका कोर ग्रुप है उस बेस को रिटेन कीजिए। सेकंड होता है टू मोबिलाइज द अनडिसाइडेड वोटर्स। ये वो वोटर्स होते हैं जो अनडिसाइडेड हैं, किसी के कोर नहीं है, उनको मोबिलाइज कीजिए ताकि उनके दिमाग में ये परसेप्शन बन सके कि यार ये इस बार अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको हम वोट देंगे। और थर्ड जो होता है वो होता है टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द अपोजिशन वोटर्स। मतलब ये वो वोटर्स होते हैं जो आपको कभी नहीं वोट करते हैं, पर क्या आपका कैंपेन ऐसा हो सकता है जो उनके परसेप्शन को चेंज कर सके। तो इसलिए इन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ आप कैंपेन प्लान कीजिए। और जब भी आप कैंपेन प्लान करें तो अपना कोर वोट एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 टाइप के वोटर्स होते हैं। एक होता है कोर वोटर्स, जो आपके कोर वोट हैं, आपके आइडेंटिटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए वोटर्स हैं। सेकंड होता है हॉस्टाइल वोटर्स, मतलब अपोजिशन के कोर वोटर्स जो कभी आपको वोट नहीं करते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद यू। सो ये भी 8 to 10% होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको समझिए। थर्ड होते हैं स्विंग ग्रुप। स्विंग ग्रुप का मतलब ये होता है या तो वे आपकी तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं, ये किसी के कोर नहीं है, बट बिकॉज उनके किसी इश्यू को उठाया गया है बार बार अपोजिशन पार्टी के द्वारा या किसी और पार्टी के द्वारा, तो अभी उनके पास है। बट अगर आप अच्छे से टैप कर पाते हैं उनके इश्यूज़ को, उनके विचारों को, तो वो आपकी तरफ भी आ सकते हैं। और जो फोर्थ ग्रुप होता है वो होता है फ्लोटिंग वोटर्स। ये वो वोटर्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक अनडिसाइडेड रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग बिकॉज बूथ मैनेजमेंट से ये वोटर्स आपकी तरफ आ सकते हैं। तो अगर आपने बूथ लेवल तक अच्छा काम किया, पोलिंग बूथ पे आने वाले वोटर्स को अच्छे से आपने मैप किया, तो ये शायद जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो करीब 20 से 22% होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो आपके हो सकते हैं। तो जब भी आप चुनाव लड़ना चाहें सबसे पहले अपना वोटर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उनका इशू एनालिसिस कीजिए कि भाई मेरे कोर ग्रुप के क्या इशूज़ हैं, हॉस्टल वोटर्स जो हैं उनके क्या इशूज़ हैं, स्विंग वोटर्स के क्या ऐसे इशूज़ हैं जो मैं टैप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और फोर्थ, फ्लोटिंग वोटर्स को मैं ऐसा क्या दे पाऊँ जिनसे कि पोलिंग बूथ पे जाते जाते भी वो मुझे याद रख सकें। तो कैंपेन प्लान करने से पहले वोटर एनालिसिस जरूर कीजिएगा और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव वो 3 याद रखिएगा। तो अगली बार चुनाव लड़ें तो सीधे मत उतरिए इस चुनाव के अंदर, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद जाइए किसी भी चुनाव लड़ने के लिए। बिहार में तीनों ही ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप एनालिसिस कर सकें कि कौन सी पार्टी अच्छा कर रही है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। व्हाट डू यू थिंक, which political party is doing their best in retaining their voters, in attracting new voters and mobilizing undecided voters and changing perception of the other group। तो इसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।